नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। इतने दिनों से मार्केट में वीकनेस दिखाई पड़ रही थी और ये वीकनेस हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सेंसेक्स 50,000 के नीचे आ चुका है। निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो 1.27% की गिरावट दिखाई दी। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की गिरावट हमें दिखाई दे रही है। कल जैसे हमने चर्चा किया था कि 35,000 के नीचे ऑलरेडी निफ्टी बैंक आ चुका है तो वीकनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी और आज हमें ये वीकनेस दिखाई भी पड़ रही है। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात तो ज्यादा गिरावट हुई है, 600 पॉइंट की गिरावट, ऑलमोस्ट 2.5% निफ्टी मिड कैप 100 हमें नीचे आता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे सिर्फ 300 स्टॉक्स ही एडवांस करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऑफकोर्स मार्केट में इतनी गिरावट थी तो स्टॉक्स गिरेंगे तो ही मार्केट गिरेगा। तो यहां पर भी डिक्लाइन के फेवर में ज्यादा स्टॉक्स हमें दिखाई पड़े हैं। कमोडिटीज के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में 1% की गिरावट है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो फ्लैट रेट दिखाई दे रहा है। गोल्ड में भी कुछ फ्लैट और सिल्वर में भी हमें फ्लैट काइंड ऑफ सिचुएशन ही दिखाई दे रही है। निफ्टी 50 के चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है कि आज हमें गिरावट ही देखने को मिली। ऑफकोर्स यहाँ पर कंटिन्यूसली आज हमें डाउन ट्रेंड ही देखने को मिला। आज कोई गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग देखने को नहीं मिली, वहीं पर ओपन हुआ और लगातार हमें गिरावट ही देखने को मिली। बीच में एक छोटा सा जंप आया जरूर था लेकिन निफ्टी वहाँ पर टिक नहीं पाया और वापस डाउन ट्रेंड हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आया है। डेली कैंडल पर देखते हैं तो क्लियरली पता चलता है कि नीचे के लेवल से बिल्कुल भी रिजेक्शन देखने को मिला ही नहीं है। 2-3 दिनों से ऑलरेडी निफ्टी अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर ही रहा था लेकिन वीकनेस आज कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑलरेडी टूट चुका है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि निफ्टी ने 2-3 दिनों पहले ही 14,750 पर सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें दिखाई दी जो कि आज दिखाई नहीं दे रही है और ये 750 के भी नीचे हमें निफ्टी जाता हुआ नजर आया। निफ्टी की क्लोजिंग कुछ 14,720 के आसपास हुई है तो वीकनेस यहां पर और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऊपर के लेवल्स तो हम सभी को बताएं लेकिन अभी फिलहाल नीचे के लेवल्स पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मार्केट में वीकनेस हो रही है। तो कौन से लेवल पर निफ्टी सपोर्ट ले सकता है इसके बारे में बात करना जरूरी है। तो ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है 50 डेज का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो फिलहाल निफ्टी उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है, उसी लेवल के आसपास आ चुका है। निफ्टी 50 का जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट होकर आता है 14,616 का लेवल। तो ओवरऑल 14,600 का लेवल आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दे सकता है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 14,500 का लेवल भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आपको दो लेवल्स पर ध्यान रखना है, 14,500 से करके 14,600 का, ये दो लेवल्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो और भी गिरावट हमें दिखाई दे सकती है। आज स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ी न्यूज़ बनी हुई थी वो आईटीसी से रिलेटेड थी। आईटीसी का बिजनेस हम सभी को पता है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। सबसे ज़्यादा तो वो सिगरेट से कमाते हैं, उसके बाद एफएमसीजी का बिजनेस है, एग्री बिजनेस है, होटल बिजनेस है, पेपर पैकेजिंग बिजनेस है, इन्फोटेक का बिजनेस है। लेकिन सबके सब एक ही जगह पर हैं, एक ही स्टॉक में सब इंक्लूड किया गया है और सिगरेट पर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, सिन स्टॉक माना जाता है। इसलिए दूसरे बिजनेसेस होने के बावजूद कंपनी का स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो डी मर्जर की बातें कई समय से हो रही है और यहाँ पर और भी ज्यादा न्यूज आती हुई नजर आती है कि अप्रैल के समय के आसपास आईटीसी में डीमर्जर हो सकता है। ये अभी तक न्यूज ही है लेकिन ये न्यूज भी आज आईटीसी में पॉजिटिव बनकर आया था, इसलिए आईटीसी का स्टॉक भी आपको इतनी गिरती बाजार में ऊपर दिखाई दिया था। तो अगर डीमर्जर होता है तो 3 कंपनीज उभरती हुई नजर आएगी। एक होगा होटल का बिजनेस अलग हो जाएगा, एफएमसीजी का बिजनेस अलग हो जाएगा और इन्फोटेक का बिजनेस हमें अलग होता हुआ नजर आएगा। तो ऑफकोर्स ये शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव बात है। शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग का एक बहुत ही अच्छा मौका है जिसके कारण शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। सपोज डी मर्जर के बाद आईटीसी जो स्टॉक आपने रखा होगा उसके बदले आपको एफएमसीजी के अलग शेयर्स मिल जाएंगे तो उसमें आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक कैच है, समझने वाली बात यह है कि एफएमसीजी बिजनेस अलग जरूर होगा लेकिन अगर आपने आईटीसी के रिजल्ट्स देखें तो आपको पता चलेगा कि रिजल्ट्स में क्लियरली दिखाया जाता है एफएमसीजी, उसमें सिगरेट लिखा जाता है और बाद में अदर्स लिखा जाता है। तो आईटीसी अपने बिजनेस को, सिगरेट बिजनेस को एफएमसीजी में इंक्लूड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर डीमर्जर होता है, होटल अलग किया जाता है, इन्फोटेक अलग किया जाता है और एफएमसीजी जो नाम आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है उसमें सिगरेट भी इंक्लूड किया जाएगा और जो अदर प्रोडक्ट जो आप बिस्किट खाते हैं, जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब भी अगर इंक्लूड होता है तो ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग के चांसेस यहां पर कम है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैनेजमेंट इसके बारे में क्या बताती है कि कैसे डिसीजन लिया जाएगा, कैसे डीमर्जर होता है, क्या एफएमसीजी में सिगरेट और अदर्स जो बिजनेस है इनके आशीर्वाद डाटा ये सारी जो ब्रांड्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, तो ये ज्यादा अच्छा डिसीजन नहीं माना जाएगा। और अगर अलग हो जाता है, सिगरेट भी अलग और ये जो दूसरे सब बिजनेसेस हैं वो भी अलग, तो यहां पर एक शानदार वैल्यू अनलॉक हमें होती हुई नजर आ सकती है। इसके बारे में आपका क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।
डीएलएफ से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि एनसीडी इशू के द्वारा वो 500 करोड़ रेस करना चाहते हैं। अच्छी बात है स्टॉक के शेयर्स के लिए। भेल से रिलेटेड एक न्यूज़ है, भेल एमर्जेस लोएस्ट बिडर फॉर एनपीसीआईएल्स 10,800 करोड़ टेंडर। तो ये भेल के शेयर्स के लिए एक अच्छी बात बनकर आती है। कंपनी काम तो बहुत ही करती है, पीएसयू कंपनीज अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स विन करती है, कामकाज करती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कई बार जनरेट नहीं होती, इसलिए शेयर भी ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आता। फिलहाल जितने भी पीएसयू स्टॉक्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, सबके सब सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, इसी के दम पर हमें भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे न्यूज़ भी ठंडी हो रही है, आप देख पाएंगे कि सारे पीएसयू बैंक्स में भी हमें गिरावट दिखाई दे रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा आप देख सकते हैं कितना नीचे आ गया, पीएनबी बैंक में गिरावट आ रही है, कैनरा बैंक भी नीचे आता हुआ नजर आता है। तो वापस सबके सब स्टॉक उसी लेवल पर हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। अपोलो टायर्स के बारे में एक न्यूज़ है, अपोलो टायर्स लॉन्चेस एक्सक्लूसिव रेंज फॉर द कॉम्पैक्ट एंड मिड साइज एसयूवी सेगमेंट। तो ये शेयरहोल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव बात है कि कंपनी अलग अलग सेगमेंट्स में एंटर हो रही है। एबी कैपिटल के बोर्ड ने अप्रूव कर लिया है आईपीओ के लिए म्यूचुअल फंड वेंचर। आपको पता ही होगा आदित्य बिरला कैपिटल का एक अपना म्यूचुअल फंड भी है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, तो उसका भी आईपीओ आ सकता है, उसका एएमसी का आईपीओ आ सकता है। तो एएमसी के रिलेटेड मार्केट में एक और आईपीओ आ जाएगा। एसबीआई एएमसी की तो बातें चल ही रही है, तो ये एबी कैपिटल के लिए भी अच्छी बात है, यहाँ पर भी वैल्यू अनलॉक होती हुई नजर आएगी। जीएमएम फॉर न्यूज़ है, आज के कारण हमें तेजी भी देखने को मिली। जीएमएम फॉलर ने एचडीओ टेक्नोलॉजीज के एसेट्स को एक्वायर किया, यानी कि कंपनी ग्रो करना चाहती है, कंपनी एक्विजिशन करती हुई नजर आ रही है। तो ऑफकोर्स ये शेयर्स के लिए पॉजिटिव बात बनकर आती है, बिजनेस के लिए पॉजिटिव बात है। फिलहाल आईपीओ का मामला चल रहा है, कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ है, 1.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, आज दूसरा दिन है, जिसमें क्यूआईबी और एनआईआई फिलहाल तो इतने इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये सब के जो इंटरेस्ट है लास्ट दिन पर ही हमें दिखाई देता है, लास्ट 12 बजे के बाद ही ज्यादा इंटरेस्ट ये लेते हैं। लेकिन फिलहाल मेरा मानना है कल्याण ज्वेलर्स को अगर आप अवॉइड भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ऑलरेडी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में, अनुपम रसायन में अप्लाई किया है, और दूसरा जो आईपीओ जहां पर अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए उसके बारे में लास्ट में चर्चा करते हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ भी ओपन हो चुका है, 0.42 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरली आप देखेंगे जितने भी आईपीओ आए हैं, रिटेल इन्वेस्टर सबसे पहले आगे आते हैं और पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन कर देते हैं, लेकिन यहां पर वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। रिटेल इन्वेस्टर का भी कोटा हमें भरता हुआ नजर नहीं आया है। तो इसके हिसाब से लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप यहां पर अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। नजारा टेक्नोलॉजीज यहां पर अप्लाई करना है, यही है वो आईपीओ जहां पर हमें अप्लाई करना है। ऑलरेडी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में, अनुपम रसायन में ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है, वहां पर हमने ऑलरेडी अप्लाई किया है, लेकिन नजारा टेक्नोलॉजीज भी काफी अच्छा है। यहां पर आपको आईपीओ अलॉट होंगे, उसके चांसेस काफी कम है, लेकिन जहां पर लॉस हो और वो अलॉट हो जाए उससे बेहतर तो यही है कि जहां पर कम अलॉटमेंट के चांसेस है लेकिन प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा है, वहीं पर हमें अप्लाई करना चाहिए। तो नजारा टेक्नोलॉजीज 4 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, जहां पर सबसे ज्यादा जोर रिटेल इन्वेस्टर का है। उसके बाद एनआईएस ने भी अच्छा यहाँ पर फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन दिखाया है 2.85 टाइम्स का। तो यहाँ पर आप लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।